हेलो व्यूवर्स। आप सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 19 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी। ठीक है, पूरी न्यूज़ क्या कह रही है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प नाम से नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर लोन एवं सब्सिडी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और बंगाल में बेरोजगारी की दर को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? 12 अगस्त को। ठीक है, हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह योजना शुरू की गई थी। अगर आपको पता हो तो पश्चिम बंगाल जनसंख्या के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना लाई गई है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह अरुणोदय स्कीम जो है यह असम राज्य द्वारा शुरू की गई है। असम की राज्य सरकार ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। इस मेगा योजना के तहत लाभार्थियों को एक जिलेवार चयन 17 अगस्त से शुरू होगा। इस योजना को अक्टूबर 2020 से शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 17 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 830 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नई योजना के लिए सरकार द्वारा 280 करोड़ रुपए जो है राशि आवंटित की गई है। इस योजना के लिए इतना रुपया एलोकेट किया गया है अभी के लिए। अक्टूबर तक महंगाई बढ़ेगी थी या बढ़ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में पंजाब सरकार ने कितने करोड़ की पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। तो पंजाब में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 92 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की गई है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, पंजाब के सीएम बादल जी। और इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो क्या है, पंजाब राज्य सरकार ने 92 करोड़ रुपए पंजाब लगाकर पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 2017 और 18 के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पहले चरण में सरकारी स्कूलों के कुल 1,74,015 12वीं कक्षा के छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है, जो नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा और एक बड़े विभाजन को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के लिए सस्ती पहुंच से छात्रों को बाधित होना पड़ता है, वो बाधाएं दूर की जाएंगी इस स्कीम के माध्यम से। अच्छा इनिशिएटिव है ये। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है रसेल कर्श का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आप इमेज में देख पा रहे हैं इनकी फोटो। ये फोटोग्राफर थे और कैसे फोटोग्राफर थे? डिजिटल। रसेल कर्श डिजिटल इमेजिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। काफ़ी खास है ये न्यूज़, ध्यान से देखिएगा। उन्हें डिजिटल फोटोग्राफी के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता था। किर्श की टीम ने एक डिजिटल इमेज स्कैनर विकसित किया और पहला डिजिटल स्कैन किया। वह उन कुछ लोगों में भी शामिल थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या ASEAC पर काम करने के लिए अधिकृत थे। पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका? पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या SEAC पर काम करने के लिए अधिकृत थे। इनके बारे में अगर हम सिंपली समझें तो पिक्सल का आविष्कार करने और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर स्कैन करने वाले यह व्यक्ति थे, जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पोर्टलैंड स्थित घर, पोर्टलैंड में इनका घर है, वहीं पर इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के सहयोग से किसने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी पद्धति विकसित कर ली है। तो ये हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। इसरो और IISc ने मिलकर चांद पर हैबिटेट बनाने के लिए ईंट का आविष्कार किया है। पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान
के साथ सहयोग किया है और चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी विधि विकसित की है। इस प्रक्रिया में चंद्रमा की मिट्टी ल्यूनर सॉइल का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ बैक्टीरिया और ग्वार बीन्स का इस्तेमाल करके भार वहन ईंटें बनाने में सफलता हासिल की है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, उस नई पहल का नाम बताइए जिसे हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सभी नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। तो फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए है, तो आपको याद रखना है, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी कि इस स्कीम का या इस पहल का नाम है फिट इंडिया योगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है नागालैंड के द्वारा। येलो चेन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। क्या है इस प्रणाली में, देखते हैं। येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों, ट्रेंडों, कौशल, सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है, ताकि नागरिकों, खरीदारों की उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच हो सके। एक तरह का ईबे जैसा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं, जहां पर सारे लोकल सेलर्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर नेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, किस बैंक द्वारा शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया शौर्य केजीसी कार्ड। खरीद पाएंगे फार्म मशीनरी, बीज और खाद। ये किसानों के लिए योजना है मुख्यतः। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, हमने आपको बताया था ये कंपनी जो है ये ट्रैक्टर, हैरो, ETC जैसे इक्विपमेंट बनाती है। इसने पायलट रहित हवाई विमान और UAV के विकास हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो यह समझौता हुआ है BEML और IIT कानपुर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये तो सबको पता है, चेतन चौहान जी का निधन हुआ है, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी थे और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी थे। जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात यह है वो है 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1981 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चेतन चौहान जी। जन्म 21 जुलाई 1947, मृत्यु 16 अगस्त 2020। इसके बाद कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इनकी। पहला पॉइंट कह रहा है, जिस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ई बाइक इलेक्ट्रिक बाइक, ऑब्वियसली बात है, समझ रहे होंगे आप। इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरभजन सिंह जी को। हरभजन सिंह ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है और इसी के तहत भारतीय रेल ने 6 राज्यों में रोजगार का सृजन किया है। प्रवासी मजदूरों को अपने ही जिले में रोजगार देगी सरकार। 25 तरह के कामों में मिलेगा रोजगार और देश के 6 राज्यों के 116 जिलों को किया गया है शामिल। अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखें इसकी, तो रेलवे ने कहा है कि उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसकी प्रगति पर निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, आपको राज्यों के नाम पता होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश इसी से लगे हुए हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से मिला हुआ राजस्थान और झारखंड से मिला हुआ उड़ीसा। ठीक है, तो ये राज्य आपको याद रखने हैं। निगरानी कौन कर रहा है या हेड कौन है इसका? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है। तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है सुशांत सिंह राजपूत को। अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो इमेज में सुशांत सिंह राजपूत की बहन है ये कीर्ति सिंह,
जिन्होंने इनकी तरफ से यह पुरस्कार या सम्मान स्वीकार किया। कीर्ति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, जिन्होंने यह पुरस्कार कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा दिए जाने पर स्वीकार किया। इसके बाद अगली न्यूज कह रही है, ताइवान ने हाल ही में जिस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 हमें पता है यूएसए का है, तो ऑब्वियस सी बात है ताइवान यूएसए से ही खरीदेगा, और 66 F-16 जेट खरीदे जाएंगे ताइवान के द्वारा। ताइवान काफ़ी छोटा देश है चाइना के दक्षिण में, ठीक है, जिसे चाइना अपना ही पार्ट मानता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। तो ताइवान ने 66 F-16 जेट खरीदने का समझौता किया है, किसके साथ? अमेरिका के साथ। ये है प्लेन जिसको खरीदा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी SEBI ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 3 वित्तीय संस्थान हैं, SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन पर यह जुर्माना लगा है 10-10 लाख रुपए का। क्यों लगा है देखते हैं। जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें भारतीय स्टेट बैंक SBI, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तथा बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। आप इनमें से देख पा रहे होंगे। और यह इसलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ 10% का रेशियो मेंटेन करना होता है इन्हें, वो इन्होंने मेंटेन नहीं किया था। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन अमेठी में इन्होंने किया है। सखी ऐप है इस एप्लीकेशन का नाम, जिसके द्वारा इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर नज़र रखी जाएगी और जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा, अच्छी चीज़ें सिखाने का काम किया जाएगा। सखी ऐप काफ़ी फेमस ऐप है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये राजस्थान में भी चलती है, वहाँ पर इसका नाम ई-सखी ऐप है, ठीक है। यूपी में इसका BC सखी ऐप नाम से चलता है, ठीक है। तो सखी ऐप बहुत सारी हैं, जो यूपी में है उसका नाम भी BC सखी ऐप है, राजस्थान में भी है, और ये अलग है जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित लॉन्च किया है। तो सखी ऐप स्मृति ईरानी। इसके अलावा जो अगर देख लीजिएगा राज्य कौन सा आपसे पूछ रहा है, तो फिर उसके लिए अलग आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर जो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है उस पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो मनोहर लाल खट्टर ने धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों पर 100% संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है। यानी कि अब अगर धर्मार्थ शिक्षण संस्थान कोई भी होगा या अस्पताल होगा तो उनको संपत्ति कर बिल्कुल भी देना नहीं होगा। यह घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आएगा, बगल में पंजाब, राजस्थान और यूपी, ठीक है। तो ये थे। आज 19 अगस्त को कुछ खास दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पहला है अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, जो 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। आप इनमें से देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त को। इसके अलावा 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है, आपको याद रखना है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, जिसका लोगो होता है ग्रीटिंग टू ऑल द फोटोग्राफर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके अलावा 19 अगस्त को एक चीज़ और होती है जो हमने आपको कल के वीडियो में बताई थी, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। कब? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी होता है। और इसके अलावा 19 अगस्त को अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज़ों में, तो 19 अगस्त को हर साल अमेरिका का नेशनल एविएशन डे भी होता है। अमेरिका का नेशनल एविएशन डे 19 अगस्त को ही होता है। तो ये 4 दिन आपको याद रखने हैं जो 19 अगस्त को होते हैं। इन 4 में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो ये थे आज के आपके 19 अगस्त के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।